उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच और मेरे साथ आज बड़े मज़े के मेहमान मौजूद हैं। मेरे जो दाएं तरफ हैं अमानुल्लाह साहब मौजूद हैं जो जीसी यूनिवर्सिटी से इंटर के स्टूडेंट हैं, और मेरे बाएं तरफ मोहम्मद समी साहब मौजूद हैं जो बीए ऑनर्स इस्लामिक स्टडीज़ वहाँ से कर रहे हैं जीसी यूनिवर्सिटी से। इन दोनों की दिलचस्प बातें ये हैं कि जो अपने समी साहब हैं ये बहुत अच्छा लिख लेते हैं, बड़ी स्पीड में लिख लेते हैं, और वो सारे काम जो हम ये सोचते हैं कि यार बिनाई से महरूम लोग नहीं कर पाते, वो ये सारे काम ये दोनों कर सकते हैं और बहुत बेहतर कर लेते हैं। मैंने इनसे गाने भी सुने हैं, इनसे माइक्रोसॉफ्ट भी यूज़ करवाया है। अमानुल्लाह साहब से ये बहुत बेहतर यूज़ कर लेते हैं। मैं इन दोनों से कुछ बात भी कर लूँगा। तो अमानुल्लाह साहब ये बताएं, आप ये जो इंटर आप कर रहे हैं, क्या ख्वाहिश है, आगे क्या करने का इरादा है? सर ख्वाहिशें तो गालिब का शेर है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। ख्वाहिशें तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन जिस लड़की पे हमारा दम निकले वो घर से कम निकले। नहीं, वो वैसी बात नहीं है। अच्छा, ख्वाहिशें क्या ख्वाहिशें? वो घर से निकले ना निकले वो उसका अपना मर्जी है। सर्दियाँ वैसे घर से ना ही निकले तो बेहतर है। अच्छा सर, ख्वाहिश तो CSS का जो है वो गोल सेट किया हुआ है। अच्छा। तो उसको अचीव करने की है, लेकिन आपको पता है सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जिनकी बिना पे बंदा आगे प्रोग्रेस नहीं कर पाता। तो दुनिया उम्मीद पे कायम है, तो मुझे भी उम्मीद है अपने अल्लाह ताला से कि इंशाल्लाह वन डे आई विल अचीव माय गोल। और अभी तो BS का ऑनर्स करके उसके बाद लेक्चरर बनने का इरादा है। लेक्चरर के साथ प्राइवेटली स्टडी कंटिन्यू करके CSS करने का इरादा है। सोसाइटी से कोई शिकवा भी है? नहीं, सोसाइटी से क्या शिकवे करने सर। जिस सोसाइटी को खुद से शिकवे हों, उनसे उस सोसाइटी से हमें क्या शिकवे करने। अच्छा, चलें हम समी साहब से बात करते हैं। समी साहब, आपका तो शेरी ज़ौक़ भी बड़ा अच्छा सुना हमने। कुछ कौन सा शेर सुना रहे हैं या गाना सुना रहे हैं? सर सोसाइटी के लिए एक शेर यही है कि तमन्ना सर बुलंदी की हमें भी तंग करती है। तमन्ना सर बुलंदी की हमें भी तंग करती है, मगर हम दूसरों को रौंद कर ऊंचा नहीं होते। वाह 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 वाह। अच्छा, आप इसके बाद तो आप कह रहे हैं कि MPhil का इरादा है और आगे चलेगा सफ़र ये। बिज़नेस भी आपने जो बताना नहीं है हमें, सीक्रेट जो आपने रखा हुआ है। आपके जो कितने आप बहन भाई हैं कुल? हम 4 बहन भाई हैं। अच्छा। 3 भाई हैं और एक सिस्टर है हमारी। तो बाकी सब ठीक हैं? हमारी एक सिस्टर ठीक है। मेरा बड़ा भाई भी ब्लाइंड है, मैं भी ब्लाइंड हूँ, और हमारा छोटा भैया है वो फिज़िकली डिसेबल है विद मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा, ये हम देखते हैं कि जी नाबीना अफराद को धरना दे के बैठ गए हैं, एहतजाज करते हैं। आप कहीं ना कहीं तो दुख तो होता होगा जब कोई ख़बर सुनते हैं कि कोई किसी ने तशद्दुद कर दिया या उनको सड़क पे क्यों आना पड़ा। क्या आप तो पढ़े लिखे हैं माशाल्लाह, आपके ज़हन में क्या बात आती है? सर, ये हक मांगना तो कोई बुरी बात नहीं है, और हक हर कोई मांगता है। अब हमारे धरने पे प्रॉब्लम है, इनको मौलाना फजलुर रहमान को इतना प्रोटोकॉल क्यों दे रहे हैं? ठीक है, हमारे धरने से इनको दुख होता है। मौलाना फजलुर रहमान इनको मिठाइयाँ दे रहा है, वो तो इमरान खान का इस्तीफ़ा मांग रहा है। हमने बुज़दार साहब का इस्तीफ़ा मांगा है, हमने अपना हक मांगा है, और ये हमारा हक है। हम कौन सा कह रहे हैं कि हम घर बैठे हैं या हम आपसे भीख मांग रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम काम करेंगे, हम काम के बदले मजदूर की मजदूरी हमें दें। तो आप मैसेज क्या देना चाहते हैं, सोसाइटी को मैसेज क्या देना चाहते हैं? सोसाइटी से ये है कि प्राइवेट सेक्टर अगर हमें अडॉप्ट करना शुरू कर दे तो हम गवर्नमेंट के आगे हाथ फैलाना बंद कर देंगे। हमारी एबिलिटी के मुताबिक प्राइवेट सेक्टर हमें एक्सेप्ट करें। हम लोग कंप्यूटर के पे ऐसे काम कर सकते हैं जो आम लोग कर सकते हैं। हम लेक्चरर हैं, हम प्रोफेसर हैं, हम ऑडियो वीडियो एडिटर हैं, हम वेब डिज़ाइनर हैं, हम वेब टेस्टर हैं। हम ऐसे काम कर सकते हैं जो आप लोग तसव्वुर कर सकते हैं। हम मोटिवेशनल स्पीकर हैं, हम लोग कम्युनिकेटर डेवलपर हैं। हमारे अंदर हम ऐसी स्किल्स रखते हैं कि जो हमें हलाल रिज़्क कमाने की तरफ मजबूर करती हैं। अमानुल्लाह साहब, ये आपने सामने लैपटॉप रखा हुआ है, तो इसे क्या करने वाले हैं आप? सर लैपटॉप जो है, इससे हम ना सिर्फ स्टडी कर पाते हैं बल्कि इसको पूरा अपडेट कर लेते हैं।
अब तो टेक्नोलॉजी ने इतना प्रोग्रेस कर लिया है कि ओनली अ ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट सी अ पिक्चर, ही कैन डू एवरी काइंड ऑफ वर्क। वाह, अच्छा अब आप फिर हमें फिर कुछ करके दिखाएं इस लैपटॉप। सर आप जो कहेंगे मैं आपको करके दिखाऊंगा। अच्छा आपने स्टार्ट किया हुआ है? ये डेस्कटॉप पे मैं आपको ला कर देता हूँ। अच्छा ये जो आपने खोला हुआ है ये डाटा ड्राइव, ये बंद करें पहले। यस सर, ये देखें मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। बंद हो गया। अच्छा अब ऐसा करते हैं कि आप हमें, आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वो है जी? जी सर है बिल्कुल। कुछ लिख के दिखाएंगे हमें? क्यों नहीं। तो फिर खोलें। Windows R run dialog WINWORD // enter Word backstage view go open document Alt L Microsoft Word document Wow. 1 print view edit अब आप इसमें क्या इंग्लिश में लिखेंगे उर्दू में? पहले तो आप इंग्लिश में मुझसे जो लिखवाना चाह रहे हैं अच्छा आप इसमें लिखें कि अमानुल्लाह इज़ अ गुड बॉय। AMANULLAH Amanullah is A GOOD good BOY boy period यस सर। मोहम्मद समी इज़ अ नोटी बॉय। MUH AFAD Muhammad SAMI Sami space IS is ANOGHTY Naughty BOY boy period space यस सर। ठीक हो गया। अच्छा अब इसको कर दें आप बंद। हमारा दिल कर रहा है कि आप हमें कोई गाना या कोई नगमा सुनाएं, तो आपके पास है अंदर लैपटॉप में? एग्जैक्टली सर, आई हैव अवेलेबल बट। अच्छा तो कुछ क्या है आपकी कलेक्शन क्या है, कुछ सुनाएं फिर हमें। This PC items view multi-select list box fold D document D not selected downloads D devices and drives expanded data drive E local enter data drive E items view multi-select list box not J M J M M music enter music D अच्छा song अब आपने म्यूज़िक में से ना आपने हमें सुनाना है। अब आपने, मैं आपको सिर्फ बताऊंगा, आपने हमें सुनाया जी कोई आज़ादी वाला कोई नगमा कुछ सुनाया हमें। जी सर, ये मैं आपको कश्मीर जो आजकल का बहुत बड़ा इशू है उससे रिलेटेड मैं आपको जो है वो ये नगमा मेरे पास पड़ा हुआ है, ये मेरी कलेक्शन है तो आप ये सुन सकते हैं। कश्मीर तो जन्नत है ना, जन्नत में तूफान है क्यों। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पहले तो आप हमें ये कागज़ जो सा है हाँ। ये इसमें से डाल के दिखाएं हमें, कागज़ किस तरह इसमें जाता है। और ये चीज़ क्या है वैसे, टाइपराइटर? इसको परकन ब्रेलर कहते हैं, ठीक है। अच्छा। ये हमारा टाइपराइटर होता है, जैसे कचहरी में बैठे हुए लोगों का होता है, ठीक है। इसको हम यानी कि इसकी मदद से हम ज़्यादा स्पीड में लिख सकते हैं और हमारे काफ़ी ज़्यादा काम इसी पे ही होते हैं। ठीक है। अच्छा ये कागज़ मुझे इसमें ज़रा डाल के दिखाना है टाइपराइटर में, जिसे आप परकन ब्रेलर्स कहते हैं, ठीक है। इसमें कितने होते हैं? ये आपने बताया कि 6 कोई आप बता रहे थे कीज होती देखें, हैं। मैं आपको बताता हूँ। 1 2 3 4 5 6 स्पेस, ठीक है, बैक स्पेस एंड लाइन चेंजर। ठीक हो गया। ये लाइन चेंजर है, लाइन चेंज कर देता है ये। ये देखें, ओके, ये देखें। अब हमें आप क्या लिख के दिखाएंगे? मैं आप लिखता हूँ नॉन स्टॉप, ठीक है, ये मेरी मर्जी, जो मैं मर्जी जो लिखूं। आप मर्जी ठीक लिख है? के दिखाएं। जी जनाब, क्या लिखा है? ये मैंने इस पर एक शेर लिखा है। एक शेर लिखा है, तुम के बगैर। तो ये आप ज़रा अपने हाथ हम इसे महसूस कर सकते हैं शेर को? हाँ जी, यू कैन फील इट। ठीक है, क्या है शेर? शेर क्या है? शेर ये दुम के बगैर है, हाँ। और शेर है कि सजदों के इवज़ फिरदौस मिले, अच्छा, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता हूँ, बंदा हूँ तेरा मजदूर नहीं। ठीक है। इसमें इबादत कहाँ पर लिखा हुआ है? ये देखें,
आइन, ठीक है, बे अलिफ दाल का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, देन ते। आपने जन्नत भी इस्तेमाल किया, इबली फिरदौस मैंने इस्तेमाल फिर किया। दोस्त कहाँ पे है? फिरदौस लिखा हुआ है, ये देखें, ये सारा फिरदौस है। इससे पहले भी स्पेस है, बाद में स्पेस है, ठीक है। फे रे दाल वाओ सीन। कितनी देर लगती है ये सीखने में? मैंने चूंकि ये स्कूल लेवल से शुरू से स्टेप 1 से शुरू किया था, यानी कि जैसे आम क्लासेस होती हैं, ख़ताती तक पहुँचते पहुँचते आपको 1 क्लास तक पहुँचते पहुँचते 2 साल लग जाते हैं, ठीक है। हमने भी ये 2 साल में सीखा है। अच्छा, अब अगर मैं आपको कुछ कहूँ तो आप वो लिखेंगे इंग्लिश में? हाँ जी सर, हैं? क्यों नहीं। आप लिखें जी, माई नेम इज़ मोहम्मद समी। लिख दिया आपने? हाँ जी, अब इसको कागज़ को थोड़ा सा बाहर निकालें ताकि मैं इसको फील करूं। कैमरे की मदद से। अच्छा, कैमरे की मदद से हम, ये आखिरी वाली लाइन है जी। हाँ जी यार, अच्छा, इसमें समी कहाँ पर लिखा हुआ है? ये समी ये लास्ट में है, कैपिटल एस यानी कि लार्ज और SAMI समी। अच्छा, चले ठीक है। अब उससे ऊपर जो आपने शेर लिखा था उसमें से मुझे फिरदौस ढूंढ दीजिए। फिरदौस ये है, ये हाँ जी, हो गई है ना। और इबलीस? इबलीस नहीं कहा, सजदों के इवज फिरदौस मिले, ये बात मुझे मंजूर नहीं, बेलौस इबादत करता। इबादत ढूंढ दें, इबादत ये है, और फिरदौस दोबारा ढूंढ दें। फिरदौस ये है। ठीक है। अच्छा, और आपने ये जो अब आपकी गोद में ये है, ये इस पे आपने क्या लिखा हुआ है? ये क्या है? ये नोटबुक है? ये क्या है? एक इंग्लिश की बुक है, अच्छा, और ये जैसे इंग्लिश 9th वॉल्यूम 1, डायरेक्टरेट ऑफ स्पेशल एजुकेशन, पंजाब, लाहौर। इसका एड्रेस नीचे लिखा हुआ है, गवर्नमेंट कंप्यूटराइज ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस 31 शेर शाह, न्यू गार्डन टाउन, लाहौर। अच्छा, अब अगर मैंने इसमें से कुछ खोल के आपसे कहूँ, एक मिनट जी, ये तो काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये सेकंड लास्ट जो आपका राइट वाला हैंड है, इसकी सेकंड लास्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, दोज मीडिया तक, ये फुल स्टॉप पे ख़त्म हो जाती है ये लाइन। ये अच्छा। देखें ना, आगे खाली है, ये लास्ट लाइन है उसके बाद, ठीक है। स्टूडेंट, और ये उसके बाद नंबर 4 लिखा हुआ है। ये इनके वो एक्सरसाइज निकली हुई है ना, पार्ट सी। वी से दैट द वर्ड इज जस्ट बस पेज एंड वही कहाँ पर है? क्या, वही कहाँ पर है? वही, ठीक हो गया, WEV। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। तो आप मुझे ये बताएं कि GC यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं BA इस्लामिक स्टडीज़, मेजर आपने उर्दू कर लिया उसका। अच्छा, आप पहुँचे किस तरह हैं? ये पहले जो तालीम सारी आपने हासिल की है वो किस तरह से हासिल की है? क्या आपका सफ़र किस तरह का रहा है? सर, मैंने जो तालीम हासिल की है, सबसे पहले मैंने स्पेशल एजुकेशन, नेशनल स्पेशल एजुकेशन जोहर टाउन से मैट्रिक तक तालीम हासिल की है, और उसके बाद GC यूनिवर्सिटी से FA, और देन उसी यूनिवर्सिटी से BA ऑनर्स उर्दू में कर रहा हूँ। और ये तमाम तर जो मेरा सिलसिला है, ये मैंने इसको ब्रेल के ज़रिए कवर किया। ब्रेल की किताबें थी, उनके ज़रिए ब्रेल सिस्टम जो होता है उस पर हमने मैट्रिक। आपको हाँ, जिस तरह हम हैं, हमारे से ज़्यादा मेहनत करना पड़ती होगी डेफिनेटली इसको समझने के लिए। है इसमें विजुअलाइजेशंस जो होती हैं, जैसे मैथमेटिकल्स जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं, ज्योमेट्रिकल, और फिर उसके बाद जो साइंस होते हैं, उसमें मेहनत तो हर एक बंदे को करनी पड़ती है। नहीं, लेकिन हमारे से तो ज़्यादा मेहनत जो है हमारी, जैसे मिसाल के तौर पे हमारी जो ये स्टडी है, हाँ जी। ये एक पेपर जो है ये 4 रुपए का होता है, और हमने इसको एक बार लिख देंगे ना तो ये ज़ाया है, उसके बाद इस पर कुछ और नहीं लिख सकते। फिर उसके बाद ये जो परकन है, ये कम अज़ कम भी 85,000 की है, ठीक है। एक आम बंदा तो इसके परचेज ही नहीं कर सकता। ये आप सबके पास होती है? हाँ, स्कूल में सबके पास होती ठीक है। है, स्कूल की तरफ से होती है, गवर्नमेंट की तरफ से, और कुछ होती हैं कि वेलफेयर फाउंडेशंस या मुखैर हज़रात जो डोनेट कर जाते हैं। अच्छा, मुझे समी ये बताइए कि आप जैसे बेशुमार लोग हैं जो बिनाई से महरूम हैं, वो कितने लोग पढ़ रहे हैं, और ये पढ़ने का जो शऊर है, आप क्या मैसेज कन्वे करेंगे जब आप आला तालीम हासिल कर रहे हैं खुद? मैं आपको एक हैरत अंगेज़ बात बताऊं कि आम लोगों की निस्बत ब्लाइंड लोग
ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं और ब्लाइंड लोगों की जो पॉपुलेशन है उसमें से यानी कि मैं ये समझता हूँ कि जो आम लोगों की निस्बत ब्लाइंड की पॉपुलेशन में ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई सोर्स ही नहीं होता। एक आम मज़दूर होता है, आम जो देखने वाला होता है वो मजदूरी करके खा सकता है, फल की रेडी लगा के खा सकता है, गाड़ी चला के खा सकता है। एक ब्लाइंड आदमी के पास पढ़ने के अलावा कुछ सोर्स ही नहीं होता। एजुकेशन हासिल करेगा तो कुछ बन सकेगा, कुछ कर सकेगा, वरना ये जो सोसाइटी है उसको जो है एक मांगने वाले के अलावा कुछ नहीं समझती। अच्छा, मुझे ये बताएं जमी कि आप क्या करना चाहते हैं? ऑनर्स के बाद क्या करेंगे आप? क्या इरादे हैं आपके? मैं एमफिल करूँगा और मेरा जो एम है वो एक कामयाब बिजनेसमैन बनने का है, और जॉब मेरा करने का कोई इरादा नहीं है। क्या बिजनेस? क्यों अभी कुछ सोचा आपने? बिजनेस वो सीक्रेट है ज़रा। अमानुल्लाह और मोहम्मद समी ऐसे होनहार लड़के हैं कि बिनाई की नेमत से तो महरूम है, लेकिन ये वो काम कर रहे हैं जो बिनाई वाले भी नहीं कर पाते। और दोनों का ये ख्याल है कि आला तालीम हासिल करके आला उहदों पर भी पहुंचा जा सकता है, और मेहनत के बलबूते पे ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करना बिल्कुल मुमकिन है। चाहे आपकी बिनाई आपके पास है या नहीं, लेकिन कामयाबी इस चीज़ की मोहताज नहीं है। अपने मेज़बान फ़ारूक शहबाज बड़ाइच को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।